ब्यास वैली के गुंजी, नाबी, कुटी, रोंगकोंग में स्वास्थ्य की सेवा बहुत लचर है। बता दें कि स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य के लिए धारचूला की शरण लेनी पड़ती है। सड़कों की स्थिति भी बहुत याद खराब स्थिति में है। नाभि से आगे की सड़कें ठीक है, उससे नीचे की सड़कें 70% अभी भी कार्यरत है, उनमें अभी भी कार्य चल रहा है। बता दें कि एक यात्री जो कि नाभि में आया था, रात्रि 12 बजे उसकी तबीयत खराब होती है। गुंजी उसको लोगों के द्वारा पहुंचाया जाता है। गुंजी में एक फार्मासिस्ट के द्वारा उसकी जांच के उपरांत उसको धारचूला के लिए रिफर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उस यात्री को माइनर अटैक की शिकायत आई थी। बता दें कि यात्री को लेकर 108 की एम्बुलेंस धारचूला के लिए निकलती है, जो कि जिलाधिकारी की पहल पर इस बार गुंजी के अस्पताल में खड़ी की गई है। लेकिन वो एम्बुलेंस यात्री को लेकर रात्रि में निकलती है, ना नेटवर्क ना विद्युत की सुविधा। रात्रि में धीरे धीरे जब एम्बुलेंस गरब्यांग पहुंचती है तो एम्बुलेंस भी अपने प्राण पर की रूह छोड़ देती है, यानी कि एम्बुलेंस रास्ते में ही खराब हो जाती है। अब यात्री और उनके परिजनों की स्थिति बड़ी खराब होती है। ITBP 46 से मदद लेने के बाद यात्री को धारचूला सकुशल पहुंचाया जाता है। वही सड़कों की स्थिति को देखते हुए लग नहीं रहा कि यातायात के लिए सड़कें अभी खोलनी चाहिए, परंतु आदि कैलाश यात्रा प्रधानमंत्री के आने के बाद से लगातार बढ़ रही है और स्थानीय स्तर पर यात्रा संभावित क्षेत्र सुगत बना दिए गए हैं, परंतु कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी भी विकास की बाट जो रहे हैं। पंचाचूली दारमा विकास समिति के द्वारा आज उप जिलाधिकारी धारचूला को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया गया। बता दें कि आज पंचाचूली दारमा विकास समिति के समस्त सदस्य, अध्यक्ष, संरक्षक के द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय में नवनियुक्त उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। स्वागत अभिनंदन से अभिभूत होकर उप जिलाधिकारी धारचूला ने सबको साधुवाद, धन्यवाद दिया, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। लोगों के द्वारा दारमा में स्वास्थ्य की समस्या, नेटवर्क की समस्या प्रमुखता से उठाई गई। उस समस्याओं को उप जिलाधिकारी के सामने रखा और उप जिलाधिकारी ने भी पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा। साथ ही दारमा का ट्रैक भी किया जाएगा और लोगों से गाँव में जाकर समिति के मार्फत से उप जिलाधिकारी स्वयं मिलेंगे और सबकी समस्याओं को सुनेंगे और जो समस्याएं मौके में निस्तारित होंगी उन्हें मौके में निस्तारित किया जाएगा। अन्यथा जो भी समस्याएं जिलाधिकारी के लेवल की होंगी वो उनके अनुमोदन के लिए भेजी जाएंगी। आज बड़ा सौभाग्य कि आज हमारे नवनियुक्त उप जिलाधिकारी महोदय जितेंद्र वर्मा जी का जो यहाँ पर हम सभी ने यह निर्णय लिया कि हम उनसे आज मिला जाए और उनका सम्मान किया जाए, अभिनंदन किया जाए और थोड़ा सा दारमा पंचाचूली विकास समिति के बारे में और क्षेत्र के बारे में जो इस समय जो कठिनाई कुछ परेशानी है उन्हें बताया जाए। इसी संदर्भ में आज हमारी पूरी समिति की टीम और दारमा पंचाचूली विकास समिति की टीम के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं और हमने अपनी बात, दारमा के संबंधी की बात, रास्ते की बात, अस्पताल की बात, दवाइयों की बात, मार्ग की बात आदि बात हमने आज हमारे उप जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी है। उन्होंने ये खुले मन से कहा है कि मैं जरूर ही इस काम का समाधान करूंगा, ये हमें आश्वासन दिया है। थैंक यू। स्थानीय महेश गर्ब्याल जो कि व्यापार संघ के महासचिव हैं और समाज के लिए लगातार कार्य करते हैं, महेश गर्ब्याल के द्वारा आज एक और चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा है कि हर घर जल हर घर नल में सरकार लाखों अरबों रुपया करोड़ों रुपया लगा रही है, परंतु कहीं न कहीं प्रशासनिक इकाइयां जल निगम हो या जल संस्थान हो उनके कार्य करा रही है, लेकिन लोगों के घर के नल अभी भी सूखे पड़े हैं। उनके द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं कि शायद इनमें करोड़ों की धांधली हुई है। ब्यास, दारमा, चौदास या अन्य गांवों में अभी तक हर घर जल हर घर नल का पानी नहीं पहुंचा है। कहीं कहीं पुराने नलों को भी लाइनों में जोड़ दिया गया है, फिर भी पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं खुद इसका पीड़ित हूं, मेरे घर तक भी पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। पहले तो मैं DCL न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आप हर विषय को, हर जन समस्याओं को आप अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक और विभागों तक पहुँचाते हैं। हमारा एक विषय था जल जीवन मिशन के तहत कुछ समय 1 साल हो रहा है मेरे ख्याल से, तो जिस समय यह मिशन शुरू हुआ था उस समय घर घर जल और नल का एक योजना थी। ठेकेदारों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, पहले तो पाइपलाइन बिछाई, उसके बाद उन्होंने आधार कार्ड लेकर अपना भुगतान वगैरह करवा लिया। लेकिन 1 साल हो गए मेरे ख्याल से, मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं बगीचा में रहता हूँ, वहाँ पर अभी तक पानी का लाइन नहीं आया है। लेकिन कहीं कहीं तो मैंने ऐसा सुना है कि कहीं तो बिल आने भी शुरू हो गए उनके, लेकिन उनके यहाँ पानी नहीं पहुँचा। ये हमारे बगीचा में, देवल में,
थाम, कोटेरा, ये शिन्याखोला इत्यादि, ये तो है जो मेरे आसपास है। साथ ही हमारा जो जनजातीय क्षेत्र है, इस दारमा, चौदास, ब्यास और हमारा ये जो ब्यास वैली है, कल मुझे किसी भाई का फ़ोन आया था कि यार दादा हमारे इस क्षेत्र में, यानी कि ये अपना गट्टिया बगड़ से इधर लेफ्ट की तरफ तांगको लांगको, इधर भी वहाँ पर भी यही कहानी है। तो मैं सरकार से और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर कठोर से कठोर कदम उठाएं, साथ ही इस पर कड़ी जांच हो, जिससे क्या है कि जो सरकार की जो योजना है वो धरातल पर पहुंचे और अंतिम छोर पे बैठे उस व्यक्ति को भी लाभ मिले जो हमारी सरकार सोचती है। कमलेश हत्याकांड के 2 आरोपियों को अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। थाना प्रभारी विजेंद्र शाह ने कहा है कि हमें जनता का सहयोग चाहिए और जनता के सहयोग से हम जल्द ही अभियुक्तों को पकड़ लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अनर्गल बयानबाजी से लोग बचें और कहीं से भी किसी को कोई लीड मिलती है तो वो मुझे या मेरे अधिकारियों को सूचित करें। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने एक मार्मिक अपील भी की है कि जनता उन्हें सहयोग करेगी तो जल्द निष्कर्ष निकलेगा। जी देखिए, अभी हमारा काम इस प्रकरण में पूरा नहीं हुआ है। अभी 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शेष है। इसमें शीर्ष स्तर तक हमारे अधिकारी इसको गंभीरता से ले रहे हैं और एसपी महोदया द्वारा लगातार मुझे इस संबंध में और हमारी टीम को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि शीघ्र ही जो अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए, सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मेरा स्थानीय जनता से विशेष अनुरोध है, अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। कोई भी जो विश्वसनीय सूचना है वो मुझ तक या मेरे अधिकारियों तक शेयर की जाएं। अनावश्यक बातें जो है कई ग्रुप्स में चल रही हैं जिससे तनाव की स्थिति कभी कभार पैदा हो जा रही है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इस तरीके की अनावश्यक बातें या प्रोवोकिंग फैक्टर ये करने से बचें। अभी तक आप लोगों ने पुलिस का पूरा शांति और धैर्य के साथ जवाब दिया है। मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इसी तरह हमारा साथ देते रहें और शीघ्र ही हम लोग अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लेंगे और जो भी इस घटनाक्रम में संलिप्तता है जिसकी भी पाई जाएगी उसके विरुद्ध भी उचित कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारी धारचूला कार्यालय से अब ये भी सूचना मिली है कि सड़क कुलाघाट से खोल दी गई है। तावाघाट 0 पॉइंट में भी सड़क खोलने की सूचना मिल रही है, परंतु अभी 2-3 जगह और मलबा आने से यातायात पूर्ण रूप से आवाजाही के लिए सुचारू नहीं हो पाया है। लगता है कि शाम 6 बजे या 7 बजे के आसपास तक यातायात पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगा। बता दें कि कल से सड़क बंद होने से कई आदि कैलाश यात्री, स्थानीय नागरिक सभी परेशान हैं और बीआरओ के द्वारा सड़क खोलने का प्रयास लगातार जारी है। Please do like, share and subscribe DCL News.